next topic is gases can be changed into liquid by applying pressure and decreasing temperature. जैसे हमने शुरू में ही बताया था इस चैप्टर के कि जो हम स्टेट जो है स्टेट चेंज कर सकते हैं, क्या तो हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है या फिर हमें प्रेशर चेंज करना पड़ता है। अभी तक हमने जो प्रोसेस पढ़े थे, बॉइलिंग जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हुआ, फ्रीजिंग जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ, मेल्टिंग जिसमें लिक्विड सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ था मेल्टिंग में। तो वो सारे प्रोसेस जो चेंज हो रहे थे, जिसमें स्टेट चेंज हो रही थी, वहां पर कौन हेल्प कर रहा था? हमारा टेम्परेचर। ठीक है ना। और हमने कहा था स्टेट जो चेंज होती है वहां पर कहीं प्रेशर भी हेल्प कर सकता है या टेम्परेचर भी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे वो दोनों प्रोसेस काम में आ रहा है, हमारे प्रेशर भी एंड टेम्परेचर भी, कि गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, इन गैसेस को भी हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे हमारा एक सपोज करिए सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये एक को ले लेते हैं ऐसे, ये दूसरा सिलेंडर है, फिर ऐसे यहाँ पर तीसरा सिलेंडर होगा, चौथा सिलेंडर होगा। हमने इसमें गैस भरी, कोई सी भी गैस भरी, सपोज करो नाइट्रोजन गैस या CO2 गैस या ऑक्सीजन गैस, वो हमने यहाँ पर फिल करी, दैट इज इन दिस सिलेंडर। और यहाँ पर हमने लगा दिया पिस्टन, ये हमारा पिस्टन है। हमने कोई गैस भरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कौन सी भी गैस यहाँ पर फिल करी। फिर इस पर अभी हमारा यहाँ पर एक स्विच एक वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व है। ठीक है। हमने क्या करा, उस गैस को प्रेशर करा, बहुत ज्यादा प्रेशर करा। तो जब हम प्रेशर ज्यादा करते हैं तो याद रखना उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इस गैस यहाँ पर जो सारी गैस थी, इस पिस्टन पर प्रेशर लगाया, अब पिस्टन यहाँ पर आ गया, ये पिस्टन यहां से यहां पर आ गया, मतलब गैस इतनी बहुत सारी को हमने यहां पर कंप्रेस कर दिया, तो प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया। टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? उसका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो गैस आई उसे सडनली फिर क्या करते हैं? दोबारा एक्सपेंड करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है उस वाल्व को ओपन करते हैं। तो गैस जैसे ही इस वाल्व को ओपन करा, गैस यहाँ से कंप्रेस गैस इस सिलेंडर में गई, इस सिलेंडर में जहां पे दूसरा पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर जाके वो दोबारा एक्सपेंड हो गई। जब गैस यहां से दोबारा एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है। ठीक है। पहले हमने प्रेशर इंक्रीज करा, जहां पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन हमने उसे सडनली एक्सपेंड करा तो टेम्परेचर क्या हो गया? बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो ये प्रोसेस हम कई बार करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, फिर दूसरे पिस्टन में ले जाएंगे, फिर इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सडनली एक्सपेंड करेंगे। तो ये प्रोसेस कई बार करने से जो हमारी गैसेस होती हैं, दैट चेंज इनटू द लिक्विड। ये गैसेस किस में चेंज हो गई? लिक्विड में। क्या करना पड़ रहा है हमें? प्रेशर इंक्रीज करना पड़ रहा है, सडनली एक्सपेंड करने से टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। और ये प्रोसेस एक ही बार नहीं करते, कई बार करते हैं, देन फाइनली गैस चेंज इनटू द लिक्विड। ओके। तो इस तरीके से हमने बताया था स्टेट चेंज होती है दो की हेल्प से, क्या तो प्रेशर चेंज करिए या लिक्विड या दोनों। तो यहाँ पर दोनों ही हमारी हेल्प कर रहा है, प्रेशर भी चेंज करना पड़ रहा है, टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ रहा है, और स्टेट क्या हो रही है? चेंज हो जाती है। Now next topic is evaporation. What is evaporation? Evaporation होता क्या है? तो evaporation क्या है? It is a process in which liquid change into gas या vapor without reaching its boiling point. इस प्रोसेस में लिक्विड जो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है? वेपर में, बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। देखो बॉइलिंग में भी जो लिक्विड था वो वेपर में चेंज हुआ, इवेपोरेशन में भी जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रहा है। लेकिन बॉइलिंग में पहले वाटर कहां तक गर्म होता है? 100। जब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है तब जाके वो वेपर में चेंज होता है।
लेकिन इस प्रोसेस में विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट पानी गर्म भी नहीं होता है और हम देखते हैं वो वेपर में चेंज हो गया। जैसे जब हम छत पर स्प्रिंकल करते हैं, वाटर छत पर छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो हम देखते हैं कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही मिनट में वो पानी सारा उड़ गया जो हमने छत पर डाला था। तो क्या वहां पर आपको वाटर बॉयल होता हुआ दिखता है, उबलता हुआ दिखता है? नहीं दिखता है। तो वहां पर वो जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इवापोरेशन। वो लिक्विड वेपर में चेंज हो गया बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इन दिस प्रोसेस liquid change into vapor without reaching its boiling point। कि जिस प्रोसेस में लिक्विड वेपर में चेंज होता है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। अब इवापोरेशन जो होता है याद रखना है आपको, दैट डिपेंड्स ऑन द 4 फैक्टर्स। इवापोरेशन कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4। इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। व्हाट आर दोज 4 फैक्टर्स जिसपे इवापोरेशन डिपेंड कर रहा है? 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? First is temperature, second is surface area, that is surface area, third one is wind speed, and fourth one is humidity। ठीक है, ये हमारा जो इवापोरेशन है 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इन 4 फैक्टर पर, टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया पर, विंड स्पीड पर एंड ह्यूमिडिटी पर। अब हमने देखना है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे कैसे करता है। तो टेम्परेचर जो होता है याद रखना, जो इवापोरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इवापोरेशन टेम्परेचर की कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको हम कई बार बता चुके हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होता है तो इवापोरेशन भी कम होता है। अब देखिए, जैसे हमारा एक समर सीजन है और एक विंटर सीजन है। हमने कपड़े अपने वॉश करे, क्लोथ को वॉश करा, और जब हम उसे स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि गर्मी में जो समर सीजन है गर्मियों में जल्दी सूख रहा है, या जो विंटर है सर्दियों में जल्दी सूख रहा है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर किस सीजन में ज्यादा होता है? तो टेम्परेचर जो ज्यादा होता है वो हमारा समर सीजन में ज्यादा होता है, गर्मियों में। तो जब जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर हमारे क्लोथ पर पड़ता है तो क्लोथ में जो पानी है, धोने के बाद पानी है उसके अंदर, वो वाटर किस में चेंज हो जाता है? जल्दी से वेपर में चेंज हो जाता है। तो जितनी जल्दी कपड़ों का पानी वेपर में चेंज हो जाएगा उतनी जल्दी हमारे कपड़े क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे। तो हमारे कपड़े जल्दी सूख रहे हैं किस में? समर सीजन में या विंटर सीजन में? समर सीजन में। क्यों? क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा है। तो क्या समझ आया? इवापोरेशन जो होता है टेम्परेचर के कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Higher the temperature, more will be the evaporation. Evaporation directly proportional to temperature। शॉर्ट में लिखा है टेम्परेचर। Higher the temperature, more will be evaporation। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के कैसे होता है? तो याद रखना, हमारा जो इवापोरेशन है वो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इवापोरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। अब कैसे? देखिए, एक हमारे पास जैसे थाली है ना, एक हमारे पास गिलास भरा हुआ है। तो वो गिलास, जो हमारा गिलास पानी में भरा हुआ है, वो हमने धूप में रखा, चाहे वो किसी सीजन में रखो, धूप में रखा, और उसी दिन उतना ही पानी जो गिलास में आया था उतना ही पानी मैंने एक बड़ी सी थाली में करके रखा। तो हम क्या देखेंगे? कौन सा पानी वेपर में चेंज हो गया? तो कौन सा हो जाएगा जल्दी से वेपर में चेंज? जो हमारा पानी किस में है? थाली में है। क्यों? वो ज्यादा जल्दी क्यों चेंज हुआ? क्योंकि थाली का सरफेस एरिया ज्यादा है।
और रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी पानी किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज होता है। और वही गिलास, जो गिलास भरा हुआ है पानी से हमारा, है ना, वो पानी सारा मैंने अगर मैं रूफ पर डाल दूं, ऐसे फैला दूं जितनी दूर तक जा सकता है, तो वो तो 1 मिनट में ही सारा पानी क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और सरफेस एरिया और ज्यादा हो गया। तो क्या समझ आ रहा है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना इवापोरेशन तेज होता है। तो इवापोरेशन सरफेस एरिया के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बाकी यही है, हायर द सरफेस एरिया मोर विल बी द इवापोरेशन। नाउ थर्ड वन इज विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा की स्पीड। अब हवा कितनी तेज चल रही है, अब विंड स्पीड के इवापोरेशन विंड स्पीड के कैसा होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सोचिए थोड़ा सा, तो क्या हुआ, क्या सोचा आपने कि इवापोरेशन जो होता है वो विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितनी ज्यादा विंड स्पीड होती है उतना ज्यादा इवापोरेशन होता है। अब देखिए कैसे, हमने कपड़े वॉश करे, कपड़े वॉश करने के बाद वो कपड़े मैंने इसी रूम में डाले बिना पंखा चलाए, फिर वही कपड़े मैंने पंखा चलाकर डाले, तो हम क्या देखेंगे, किस रूम में कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उस रूम में कपड़े जल्दी ड्राई हो गए जिसमें फैन हमारा चल रहा है। क्योंकि फैन चल रहा है, हवा आ रही है, और हवा अपने साथ क्या ले जाती है, पानी को वेपर की फॉर्म में ले जाती है। तो जितनी हवा तेज चलती है वो अपने साथ वाटर को ले जाती है। तो क्या देखा हमने कि जिस रूम में हमारी हवा चल रही थी, फैन चल रहा था, तो उस रूम में कपड़े जल्दी हमारे सूख रहे हैं। तो हायर द विंड स्पीड हायर द इवापोरेशन। तो इवापोरेशन विंड स्पीड के भी कैसा हुआ, डायरेक्टली। इवापोरेशन डायरेक्टली proportional to wind speed. So higher the wind speed, more will be the evaporation. Next one is humidity. सबसे पहले ह्यूमिडिटी होती क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कि एयर में हमारी वाटर वेपर कितनी है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, कि एयर के अंदर हमारी वाटर वेपर कितनी है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन में क्या रिलेशन है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली हैं। तो अब देखिए, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में वाटर वेपर, अब जितना ज्यादा वाटर वेपर होता है मतलब उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है। एयर में जितना ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उतनी ज्यादा क्या, ह्यूमिडिटी। तो एयर में वाटर वेपर जितना ज्यादा होता है तो नीचे से पानी वेपर में कम चेंज होगा या ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली एयर में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब वाटर वेपर ज्यादा है तो नीचे से पानी वेपर में कम चेंज होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो नीचे से पानी वेपर में कम चेंज होगा। तो मतलब क्या समझ आया कि इवापोरेशन जो होता है ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इवापोरेशन ह्यूमिडिटी के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो पानी वेपर में कम चेंज होगा, ह्यूमिडिटी कम है तो पानी वेपर में ज्यादा चेंज होता है। इवापोरेशन इज inversely proportional to humidity। ठीक है, कि जो इवापोरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ह्यूमिडिटी के। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं। तो क्या देखा हमने कि इन 4 फैक्टर में से इन 3 का वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ह्यूमिडिटी के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
आता है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, कि बॉइलिंग में और इवापोरेशन में डिफरेंस क्या है। बॉइलिंग, इवापोरेशन, तो क्या डिफरेंस है पहला इन दोनों में। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ देयर डेफिनेशन, सबसे पहला तक जो डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन का डिफरेंस है। बॉइलिंग में वाटर में चेंज होता है, लेकिन कब, जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। इसमें भी वाटर वेपर में चेंज होता है, लेकिन कब, विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। आप देखते हो रिवर, सी, यहां से कंटिन्यूसली पानी वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन आप कभी नहीं देखते कि रिवर का पानी बॉयल हो रहा है, सी का पानी बॉयल हो रहा है ना, वो लेकिन किस में चेंज हो रहा है, वो वेपर में चेंज हो रहा है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। दैट प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन। अब वो बच्चा पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन हम आगे चल के देंगे। तो ये बॉइलिंग जो है, पहले सबसे पहले कि डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया। इन इट वाटर चेंज इनटू वेपर at fixed at boiling point, boiling point। इसमें भी in it water change into vapor without reaching its बॉइलिंग पॉइंट, कि इसमें बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे वेपर में चेंज होता है। और दूसरा क्या डिफरेंस हो सकता है, जरा सोच कर बताइए मुझे। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो बॉइलिंग है इट इज ए फास्ट प्रोसेस, इवापोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। इसमें पानी बड़ी तेजी से वाटर जो होता है वेपर में चेंज होता है। तो ये फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। इट इज फास्ट प्रोसेस। सेकेंड, इट इज स्लो प्रोसेस। ये हमारा फास्ट प्रोसेस है, ये हमारा स्लो प्रोसेस है। और थर्ड वन क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा, थर्ड क्या हो सकता है। थर्ड वन इज दैट इट अकर्स एट ए फिक्स टेम्परेचर। ये फिक्स टेम्परेचर पर होता है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे वाटर के लिए तो 100 है, बाकी अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। तो ये फिक्स टेम्परेचर पर होता है एंड इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर। इसमें कोई फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। लिख लीजिए, इट अकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर। इसमें लिखिए, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, ये फिक्स टेम्परेचर पर हो रहा है, जैसे कि वाटर की 100, इथेनॉल के लिए 78, जबकि इसके लिए, इस इवापोरेशन होने के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। दैट आर द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन।